अफेयर भी था लड़की से। मतलब कि हाँ, अफेयर था। उनका किसी और से अफेयर? हाँ अफेयर था। तो हमारी बाजी बोलती थी, हमारी अम्मा है वो पूरा माहौल सोसाइटी में पूरा गंदी माहौल पर पैदा होने की वजह से किसी से नहीं बताती थी, इंसल्टी होने की वजह से किसी से नहीं बताती थी। घपा दे हैं तोहरा बेटी तू कुछ ना करबू, तोहरा कुछ ना। हम कहीं काहे कहता रह चोरुआ के घर में चोरिया होला, काहे कहता रह एक बोरा में खपा देब तो काहे कहता रह। अब ओकरा बाद खपाइए देला लड़का के किरोवा तरन से तकन से कि नया मम्मी आई न तो लो कब बहन कह तारी जब बबुआ गए। नमस्कार, अभी हम सिवान जिले के ये नबीगंज प्रखंड है, नबीगंज प्रखंड के लखनऊड़ा गांव में हैं और आप मेरे पीछे तमाम लोगों की ये भीड़ देख रहे होंगे ना। एक भीड़ एक बच्ची के मातम में सारे लोग आए हुए हैं और उनकी खासकर ज़्यादा उम्र नहीं थी, 30 के लगभग उनकी उम्र थी और आपातकाल में उनकी मृत्यु हुई। जानते हैं उनके ससुराल वाले के द्वारा उनकी मृत्यु की गई। यहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है, हमें यहाँ पर आए लोगों से पूछे बातचीत किए तो उन लोगों ने बताया कि उनको बेरहमी से फंदा लगाकर मारा गया है। एक महिला को इस देश में अपनी बातें रखने और अपनी वजूद को कायम करने की उनके पास उतना बाहुबल नहीं है कि वो रख पाएँ, तभी तो एक बेटी के साथ ये अन्याय हुआ और उनके परिजनों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब खास करके इसमें क्या बात है, आखिर क्या रीज़न था, उनके परिवार वालों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनसे लास्ट वक्त कब बात हुई थी, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले उनको अपने माता पिता से कब बात हुआ था। आखिर उनके माता पिता बताएंगे कि आखिर कब बात हुआ और क्या क्या बात हुआ। फिलहाल यहाँ के लोगों के द्वारा, जो लोग वहाँ पर गए हुए थे बॉडी को लेने, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया है। अब क्या माजरा रहा, उनके फिलहाल परिवार वालों से बातचीत करेंगे। हमारे को उन्होंने, हमारे तबरेज आलम हमारे बहनोई साहब, उन्होंने हमारे को 10:40 पे वो लड़का का जिनसे इनकी शादी हुई थी उनका तबरेज आलम नाम? हाँ, उन्होंने हमारे को, उनके पिता क्या नाम है? उनके आफ्ताब आलम उर्फ कर्मचारी, और उनकी अम्मी है मेमतारा बेगम, वो मुखिया है, पूर्व मुखिया। पूर्व मुखिया भी है? हाँ पूर्व मुखिया है। तो जिला परिषद भी जीते हैं, 4 बार मुखिया भी जीते हैं। पॉलिटिशियन बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, केस उसको सब चीज़ को दबाने की कोशिश में लोग, सब चीज़ दबा रहे लोग। उन्होंने 10:40 पे हमारे पे एग्जैक्ट फ़ोन किए। हम उस समय हैदराबाद में थे। हमारे को क्या बोले कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी भगिनी, तुम्हारी बहन उसको भी फांसी लगा दी है, खुद लगा के मर गई है, लेकिन सिर्फ हमारी बहन को मारा गया था। हमसे ये बात बताया गया था। पहले वो गांव में जो है ना मेरे, और घर वालों के क्या बताया गया था हमारे अम्मी को, उसको हार्ट अटैक हो गया है। मतलब फ़ोन आया कि आपकी बेटी को हार्ट अटैक आ गया है? हाँ, अम्मा को हमारे बता रहे लोग कि हार्ट अटैक आया है। हमारे को बोला है कि फांसी लगाई है दोनों, तुम्हारी बहन और भांजी दोनों। हम फ़ोन किए घर वाले के पास, कैसे हुआ है, तो वो बोला कि फांसी लगाया है लो। तो कौन कौन है, तो हम फिर घर पे चढ़ाई उड़ाई करके फ़ोन किए तो हमको दिखाया लो, सिर्फ बहन को दिखाया लो, बच्चे को नहीं दिखाया लो। फिर हम वहाँ से पुलिस को फ़ोन किए तो तेलंगाना पुलिस को लग रहा था फ़ोन। तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस पे लगवाया यहाँ से दोस्त से, तो फ़ोन हमारा ट्रांसफ़र हुआ है माधोपुर ओपी में। तो वो बड़ा बाबू वहाँ पे गया तो हमारे को बोल रहा है कि तू क्या करेगा, हम पुलिस है ना, हमको मालूम है ना क्या करना है क्या नहीं करे, तू क्यों बोल रहा है, तू कौन है। फिर वो फ़ोन करके हमारे को बोल रहे हैं कि तू पुलिस का भेजवा दिया ना, जो करना है कर लो। क्या कर लोगे तुम, कुछ मतलब नहीं होगा। कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका और शायद इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए जब भाई शायद वहाँ पहुँचे तो उनको दबा रहे थे कि आप बोलने वाले कौन होते हैं, और प्रशासन भी शायद उन्हीं का साथ दे रही थी, तभी इन लोगों को उस तरह का बातों का सामना करना पड़ा। और क्या क्या हुआ? और जब वहाँ पे हमारे घर वाले गए लोग, हमारे फैमिली वाले गए, भाभी गई, हमारे अम्मा गए, अब्बा गए, घर में किसी को नहीं जाने दे रहा था लोग, घर में किसी को, मेन गेट बंद। तो फिर हल्ला गुल्ली हुआ तो सिर्फ फैमिली मेम्बर को जाने दिया लो, तो जिसमें डेड बॉडी था हमारी बहन का उसमें भी किसी को नहीं जाने दे रहा था लोग, उसमें भी गया लोग। घर वाला रुक रहा हाँ, था, पुलिस रुक रहा था, घर वाला रुक रहा था, पुलिस वाला गेट पे खड़ा था, किसी को नहीं आया। बाद में बोला लो पुलिस जो है ना बॉडीगार्ड का काम कर रही थी। पुलिस जो है बॉडीगार्ड का काम कर रही थी। दरवाजा जो बंद था, जो गए तो थे। फिर कैसे आप लोग उसमें से निकाले इनको? तो वहाँ पे हम फिर बोला लो कि ये लोग घर वाला है तो इसको अंदर जाने दो। अंदर जाने दिए तो सिर्फ यहाँ तक दिखा रहा है लो, मुँह सिर्फ पूरा झका है लो। तो हमारे अब्बा जाके ज़बरदस्ती ये हटाए तो पूरा ये गला ऐसे
रस्सी से बांध के मारा गया है, रस्सी से बांध के मारा। फिर पीछे से कपड़ा हटाए तो ये हाथ पूरा इसे पीछे था और टावल 2 टुकड़ा में इसे करा हुआ था, इसे कि हाथ पीछे बहाना हुआ था, वैसे बांध के मारा है लोग। और पूरा पीठ पे दाग है, हम सब फोटो खींचे हैं पीठ पे मार के। आपकी कौन लगती है वो? हमारी बहन है वो, हम उसका भाई हैं। आप छोटे भाई हैं? हाँ, वो पूरा ये छोटा है, हम उससे बड़े। पूरा ये गाला पे ही मारा है लोग, घुसा सबका गला काला हो गया है। पीठ में मारा है लोग कि कोई देखेगा नहीं। घुटना पे हम देखे, अभी घुटना पे रगड़ा हुआ है और बॉडी में ही कहीं लाल नखोड़ा हुआ है। सब फोटो लिए हैं हम। सब प्लान मर्डर है उसका। बच्चे सबको सुबह नाश्ता उस्ता करा दी, खाना उन्हें दे दी, लंच बॉक्स पैक करके दे दी। स्कूल चला गया लो बच्चा, घर में 2 बच्चा चला गया लो अयान रेहान पढ़ने। और फिर एक छोटी बच्ची थी, उसको नाजनी के पास वो रहती है, नाजनी के पास थी, उसने रूम में बंद करके मारा है। हमारे को पता चला है, वहाँ से लोग बोला है कि रूम में मारा है लो, रूम में मारा है लो। मुझे जहाँ तक फिर बोल रहा है कि फांसी लगा के मर गई है। फांसी लगा के मरी नहीं है, वो फांसी लगा के मारा है, गला दबा के मारा है पूरा रस्सी से। आए दिन महिलाओं को ये उत्पीड़न झेलना पड़ता है कि उनको कहीं फांसी लगा के मार दिया जाता है तो कहीं जहर दे के मार दिया जाता है, कोई ना कोई तरीके से। ऐसे मामले आपको बार बार देखने को मिलते हैं। आखिर क्यों महिलाएं ही फांसी लगाती हैं या लगा के मार दिया जाता है, या वो किसी डिप्रेशन का शिकार होती है और वो ऐसा कदम को उठा लेती है? नहीं, फांसी लगाना और एक उसको फांसी लगा कर मारना वो अलग है। हम फांसी कभी 2 तरह का फांसी जो है गला में, एक भी जो है ना, भी हो गया खुदकुशी की हुई है, और यहाँ पे क्या है सीधा ऐसे राउंड में है, यानी बांध करके मारा गया है। अगर वो खुदकुशी ही करेगी, लटकेगी, तो अपने जिस्म पे उसके खरोच कैसे आएंगे? अच्छा, एक बात और, मतलब कि आप वो नॉर्मली थी ही, आप लोगों से नॉर्मली बात कर रही थी, तो आखिर क्या आपको लगता है कि आखिर क्या कारण रहा होगा? देखिए, सबसे पहले था कि वो लोग शुरू में जब शादी लगा था तो डायरेक्टली 4 व्हीलर का डिमांड किया था लोग। हम जानते हैं, घर वाले किसी को नहीं मालूम है, बाहर के 4 व्हीलर का डिमांड किया था लोग। हम लोग कहे कि हम लोग का हैसियत नहीं है, शादी नहीं करें। शादी बात ख़त्म हो गया, फिर से घूम फिर कर वहीं पे शादी लगा, दूसरे लोगों लगा, तो कहा कि आपको जो इच्छा है देने को। हम लोगों ने 3 लाख रुपया दिया, 3 लाख रुपया दिए। अब उसको लेकर हमारी बहन को टॉर्चर करता था लोग, काम बोलता था काम नहीं करती है, ये नहीं करते, उसको टॉर्चर करते करते, और बोलता है उनका अफेयर भी था लड़की से। मतलब कि हाँ, अफेयर था किसी और से अफेयर? हाँ, अफेयर था। हमारी बाजी बोलती थी, हमारी अम्मा है, वो पूरा माहौल में, सोसाइटी में पूरा गंदी माहौल पर पैदा होने की वजह से किसी से नहीं बताती थी, इंसल्टी होने की वजह से किसी से नहीं बताती थी ये बात कि ऐसा ऐसा मामला है। और फिर 4 दिन पहले आई थी हमारी बहन घर पे, वो हम उनको ज़बरदस्ती है वो लेकर गए। वहाँ पे रोड के सामने गाड़ी ऊँच है, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुआ था हमारी। हैं कि आखिर कब उनकी बेटी से उनको बात हुआ था? थोड़ा सा हटिए ना। कब बात भर है चाची बेटी से? अरे बेटी से ले गए लोग ना बिहान, हम बबनी हमर गोल गया, दूसरा दिन बात हुआ कोइलस आमा हो कैसन बारू, हम कहनी कि ठीक बानी, तू कैसन बारू, मोबाइल के आवाज ने सुना जात रहे तो ठीक बानी। हम कहनी कि बबनी आवाज नहीं खे आवत, तो बबनी कहतारी कि भाभी हमार सुतल बानी की जागल। हम कहनी कि भाभी सुत गल बानी के मानी बन के कहतारी हमार बबनी की अब रहे दत, और बबनी फेर न ओकरा पर फोनवा कैली। क्या पता चलल कि बबनी के अब ओकरा बिहान भइला क्या करता कि हम फेर फोनवा न कैनी। ओकरा बिहान भइला फोन करता 9 बजे के बाद कि तोहर सुबिया फोन कैले रहलसिया, पप्पू तबरेज फोन कर रहता रहन कि तो सुबिया फोन कैले रहल। हम कहनी कि ना, अब तो सुबिया कहाँ बारू, हम कहनी कि घर ही बानी, कहाँ बारू अकेला बारू, हम कहनी कि हाँ अकेला ही बानी, क्या बात है? अब तो सुबिया हमरा के बेराम भय रहनी है, हमरा के सुबिया दवा दे दिलस, गोरदाब दिलस, आ गोरदाब के छत पर जाके फसरी लगा लेलस। कहता लड़का बोलत रहा और दमा बोलता हाँ आव। हम अब कहे कि हम हो जब कार झाड़ू ले रही जरिया बी के हम लगनी रोवे, हम लगनी करे, घरवा हमरा कोई ना रहे। पहले से मारपीट करत रहल? पहले से हाँ मारपीट करत रही, पहले से धमकी देवे घरेलू काम के बारे में, अथी के बारे में पहले ही से। ओकर मतारी, ओकर बाप, ओकर भाई, ये सब हमरा करहन दिए से काम न करे ले, तो हमारी इज्जत न करे ले, तो ही न करे ले, हम कितना कहीं सब कहीं सब। अब तब कलश की आवल ना तो हम दफना दे हैं।
जब दफना दे हैं और बाप रोपनी में गरलन हम रोपनी में खबर देनी कि हमरा सुबिया के सीरियस तबीयत खराब है, हम एक बाग ना कहली उ अइलन ताले उ अइलन हमनी गईनी स त ओ दिन क्या करता रह सकी पुलिस दरोगा के बोला के साइन ठेपा खातिर नहीं हो जो हाँ गरहनी काल हवे गरहनी तो आखे हम कहनी कि हमारे 5 गो लगे 5 और 12 सौ वहीं से तबे हम कुछ करे, हम कुछ ना कहनी हम लेके पोस्टमार्टम में चल गए लोग, हम चलनी तब ओकरा बाद जितना हमारा खानदान के लोग गए ओकरा खानदान के लोग के रगत मरलन स। अच्छा ऐसा और बेटी चर्चा कर लिया कि उनकर संबंध भी केहू और से बार रहे हाँ रहे रहे दामाद के बेटी बतैले रही है नु ऐसन कोनो अब दामाद करत होयन तो बतावत ना होयन घर पे का बतैले रही का बतैले रही एगो लइका बना सन अभी उनका कएगो तो लइका अभी कहां बना वही जने बारन सन हमनी सन के लास्ट जब एती तारन से लइका के किरोवा तारन से तकन से कि नया मम्मी आई न तरोलो का बहिन कह तारी जब बबुआ के ननद बिया तौन बोलती है हमर बहिन के मुआ देला का कहत लोग ले रहला कि तोर बहिन के मुआ दे बहिन के कहनी कि न जो त कहती है कि चिंता नत करस और गरी के वो करिए बाइंगो कहला ना मुआई और गरी कही कि बोरा में कस के घपा दे हैं तोहरा बेटी तू कुछ ना करबू तोहरा कुछ ना हम कहीं काहे कहता रह चोरुआ के घर में चोरिया होला काहे कहता रह एक बोरा में खपा देब तो काहे कहता रह अब ओकरा बाद खपाइए देलस रे ले जाके खपा देलस फसरिया मुआ देलस ना जनी सके मुआ दी हमा बहिनिया के छोड़ दे 3 गो बच्चा कगो बेटा 3 गो बच्चा 2 गो बेटा बड़ ओकरा बस से छोट बेटी बिया एगो छोटका बेटी ओकर 3 साल के बिया ओकरा बस से सबसे बड़ बेटा कितना साल के शायद 8 साल के लगभग 8 साल के माने का नाम है लइका का नाम है फिर से एक बार बताएं अयान बेटा के नाम है ना वो शहर के जन कुत्ता मरले बतावना के तबरेज आलम बाबू के आ पप्पू ओकरा के बोले जाला जन बाबू के नाम हो ओकरा बाप के नाम का है आफ्ताब आलम कर्मचारी आफ्ताब आलम ऐसे मैंने एकरा पहले मैंने मुखिया में जैसे एक शादी भइल वही बेरा मुखिया में जीतलन सन तो ओकरा के खूब मैंने कह सके लक्ष्मीनिया हमार पतोह बिया लक्ष्मीनिया पतोह बिया अब की बार जब हार गइल हिया तब ओकरा बाद ई एती गइल रोडवा में काम करावे लगल ह देखिए रोडवा में काम करावे लगल ह तब से हमरा बबनी के हिना करे लागल ह हाँ आ तब कहलस तो हमरा बबनी के ले जाके मुंगा देलस धमकी देखैला के कहीं भी ना रखे हमरा पहले फोन कइलस त कहता हम खोल के देखी कि गर्दन चले गए नौची था हम देखा के हम भी दिखाए कहले बा कि तोरा बहिन के मुआ दे तोरा बहिन के तलाक दे मैं बाबी रे मत जइहे बड़ी मचर बा काम मामला आवे तो समुद्र लगाओ कर कोनो दूसरा संबंध हो कि ओकरा बस उ दहेज के रहल ई दोनों दहेज के लोभी रहलन सन अब बात सब दहेज के कारण भाई जान गइल बा माने दूसरा लड़की से आवे समुद्र लगा माने ये मन हमनी सन के अपना से डाउट होता माने अचानक दहेज के कारण मोले बा बाबू ना जइहे त कहे कि सब दिन के ओकर देखे लगा फसरी लगा के मुएले बना कि हम तोरा बेटी के हम फसल हम बोरा में कस धमकी चले है पहले हमरा लगे धमकी चले रहा है हमरा लगे फोन करके धमकी देले बा बोलना पाए ईटा कफनी के संगे रहता ईटा जबकि सब कोई जाए ला दौड़ा के मारे बहिन के मुआई का